अभी भी टॉयलेट कर दिए थे पूरा पलंग के नीचे से। क्या करते, जब तक पैर बांधते डिब्बा बांधते तब तक पूरा कर दिए, तो उधर से सब बढ़ गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, हर हर महादेव। पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे, भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे, हम भी अच्छे हैं। हमारे जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कभी नहीं सोचे थे जो हमारे साथ हो रहा है। आज का मौसम हम लोग के इधर बहुत ही सुहावना हुआ, दिन में ही रात जैसा मौसम हो गया, क्योंकि 2 दिन से प्रचंड गर्मी पड़ रहा था। जा नहीं रही कि चदरा वाला घर में तो इतना गर्मी पड़ता है कि क्या ही कहें। देखिए देखिए चदरा तरा हो जाएगा। मास्टर साहब से मिलते हैं। मास्टर साहब, हे राजेश साहब, मौसम देखिए कितना सुंदर हो गया, चलिए ना घूमेंगे। चलें, जाएंगे हमारे मास्टर साहब घूमने। बहुत गर्मी था ना? कितना गर्मी था बताइए तो। हाँ अब राहत हुआ है, क्योंकि अभी आ गया आंधी, अभी आ गया है। हाँ आंधी बारिश हो गया है, पूरा अंधेरा। आंगन भी देखिए कितना अंधेरा है। देखिए अभी घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है। मौसम देखिए। इधर हम खाना भी तैयार कर रहे हैं, अपने मास्टर साहब को भी देख रहे हैं। चलिए अब लेटरिन बाथरूम कराने के लिए चले हैं। नैतिक कहाँ गया? नैतिक कहाँ गया? वही है, गया है शायद अथी ब्रश उरस करने। कहाँ गया है? आपको कहा था। हाँ जी बोला ना पापा, हम उठ गए हैं। आज हमारे मास्टर साहब अपने नेती को उठा रहे थे। नेती उठो उठो, ब्रश कर लो। उस समय हम खाना, चलिए लीजिए सुबह का खाना लीजिए। आप बताइए सुबह कैसा मौसम था जी मास्टर साहब? गरम गरम दलिया खाइए। सुबह बहुत सुहावना मौसम था। दलिया खाने के बाद फिर हम जाएंगे बर्तन उर्तन कपड़ा वपड़ा धोने के लिए। कल बृहस्पतिवार था तो कपड़ा नहीं ना धोए, सब कपड़ा ऐसे धरा हुआ है। हम आपको किसी और को बोल रहे थे, समझे? आप सब सुनते रहते हैं, ध्यान इधरे रहता है। ध्यान इधरे रहता है इनका। ध्यान किधर रहता है? मेरे बारे में वीडियो में नहीं आवाज आ रहा था, एडिटिंग कर रहे हैं इसीलिए। सब सुनते हैं, सब सुनते हैं। छोड़ो बस, भगवान इतनी को बुद्धि और दे दे कि सब समझने लगे कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा हमको। पल का चैन नहीं है। अभी इनको खाने के लिए उठाएं, पानी पिलाएं। दिन रात कब लेटरिन कब बाथरूम हुआ पता नहीं। अभी तुरंत इनको हाथ धो के आए हैं, लेटरिन करवा के धो के गए। टॉयलेट करके उतरे थे, फिर देखिए नीचे टॉयलेट। अब पूरा घर धोना पड़ेगा। अभी हाथ धो के आप सोचा क्यों खिला खिला लेंगे। कपड़ा इतना सारा कपड़ा धोएं, कपड़ा देख रहे सब टॉयलेट का कपड़ा। कल पर बृहस्पतिवार था तो उस दिन धोते नहीं हैं, और कपड़ा बाहर है अभी, सब अभी बाहर है। बारिश 2 दिन से हो रहा था तो कपड़ा सूख नहीं रहा था। अभी देखिए पूरा अब घर धोना पड़ेगा, घर पूरा परेशान हो गए। एक पल का चैन नहीं है, रात दिन कब क्या होगा एक सेकेंड का समय नहीं हमको। दूसरों को लगता है हम आराम ही कर रहे हैं, आराम मेरे जीवन में कहाँ है, कोई आराम नहीं है। अब पूरा घर धोएंगे। ये नहीं कि हम दुखी हैं या परेशान हैं, इसलिए कह रहे दिखा रहे हैं कि आप जो बोलता है हमारे बारे में उन लोगों को दिखाना चाहते कि देखिए क्या प्रॉब्लम है। सब लोग अभी 2:30 बजने जा रहा है, आराम करता, तो हम इनको खिलाएंगे। अब टॉयलेट बाथरूम पूरा साफ़ करेंगे, इनको उठाएंगे, पूरा साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद अब इनको खाना खिलाएंगे, हाथ धो के आएंगे। तो अभी जस्ट हाथ धो के आए हैं, अभी जस्ट धो लेते हैं पूरा घर, तो अभी करेंगे। जो टॉयलेट रहेगा कोई आ जाएगा घर में तो दिक्कत वाली बात है ना। हर आदमी को हर स्थिति परिस्थिति नहीं है ना पता दोस्तों, क्योंकि कौन क्या सोचता है, क्या किसके मन में क्या है, कोई नहीं समझा सकता। नैतिक इधर आओ बेटा। इन्हें की बच्चे टॉयलेट फेंकने में तो आदमी दूसरे दिन खाना नहीं खाया जाएगा। 5 सालों से दोस्तों बस यही काम करते हैं। टॉयलेट में इतना वो डब्बा जब फेंकते हैं तो गंद करता है, क्या करेंगे। मेरा तो आदत बन गया, तो हमारा जीवन ही यही है। पूरा घर साफ कर देते हैं। उस समय भी टॉयलेट किए थे ना, तो गेट के नीचे था, समझ में ना आता। भगवान कब समझेंगे मेरा दुख और परेशानी, कब वो दिन आएगा जब हमारे पतिदेव को नहीं समझ आएगा।
बोलने के लिए जाने के, टॉयलेट लगा है, लेटरिन बाथरूम लगा है, हमको ले चलो। जब ये बोलने लगेगा ना तो सब आसानी हो जाएगा, परेशानी वाला काम हो। सीधा रखेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इनका क्या दोष, ये तो खुद नहीं जानते हम क्या करते। कभी कभी खुद बोलते हो गया और घूस नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन वाला जो प्रॉब्लम है ना, खाने का भी निकल जाता है। क्या सोचें, क्या करेंगे, घर को सीखना है। यही मेरा सबसे बड़ा कर्म है और धर्म है। ये छोड़ देंगे थोड़ी होगा, ये काम कर लेते तो गुस्से जीवन हमारा सब काम हो गया। आगे हम हाथ धो के घर पूरा साफ कर लिया। अब इनको खाना दोपहर का खिला देते हैं, क्योंकि दोपहर के खाने में आज है दाल चावल भिंडी का भुजिया और रोटी, इनको खिला देते हैं दोपहर का खाना। दोपहर का दवाई है, इसीलिए हमको टाइम से खाना और पानी दवाई देना पड़ता है। और दवाई ऐसे दे नहीं सकते हैं, दवाई ऐसे खाते नहीं, सीधा फेंक देंगे। और रोटी के साथ खाना के साथ देंगे, सीधे खा लेंगे। आदमी को परेशानी इतना है ना, क्या कहें। अभी जैसे लगता है कि थक जाते हैं, मन हार जाता है, कभी कभी हम रोने जैसा हो जाता है मन। क्या करेंगे दोस्तों, फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या हम ऐसी वीडियो बनाते हैं, आप लोग इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे पास बताइए आप लोग को क्या दिखाएंगे, क्या करेंगे। जो हमारे पास है उसी चीज़ को जब हम वीडियो बना के डालते वही चीज़ हम दिखाएंगे ना। इनके बारे में आप लोग को बताएंगे कि इनका जो भी चीज़, जब भी हम इनका गोदरेज खोलते हैं ना, कि आज भी हमको रोना आ जाता है। उनका कोई भी चीज़ ऐसे ही सहता हुआ है। कपड़ा एक बार हम बोले थे ना सिलवा लीजिए मास्टर साहब, क्या बोले, हमको इतना कपड़ा है ना कि हम जब तक रहेंगे ना हमको सिलवाना नहीं पड़ेगा। क्या हमको क्या पता कि ऐसा बोलेंगे सही में ऐसा ही हो जाएगा। सही बात, जब बोले या कुछ दिन के बाद ऐसा हो गया। सही में उस समय से सिलवाए नहीं, कितना कपड़ा तो ऐसे सिला हुआ थक के थक पड़ा हुआ है, पहने ही नहीं उस कपड़े को। समय ही नहीं आया, सिलवा के हम रख देते थे, हमको लगता था सिला देते कहीं जाने में परेशानी नहीं होगा। वो सब कपड़ा ऐसे ही रखा, वो सब चीज़ देखने पर इतना तकलीफ़ होता है, रोना आता है कि शायद ही हम अपना दर्द आप लोगों को बता सकते हैं। बस भगवान को ही अब दया नहीं आता है हमारे ऊपर। इतना कष्ट इतना दुख है, काश इतना वो समझ इनको दे देते। इतना लेटरिन बाथरूम से खाने के लिए थोड़ा समझ दिए, पानी पीने का दे देते, खुद पी लेते, लेटरिन बाथरूम कहने के बारे में बोल देते। कभी कभी पूछिएगा तो बताएंगे, हाँ, नहीं तो कभी अपने आप कर देते। क्योंकि इनका माइंड का प्रॉब्लम है, माइंड में जब रहता है तो ठीक है ना। माइंड कभी भी इनका शरीर भ्रम ही ऐसा हो गया है जो कुछ ही याद नहीं रहता है। तो क्या बताएंगे हमको, इनका कोई दोष नहीं। जब ऊपर वाला मेरा तकदीर ही ख़राब कर दिए हैं, इनको दोष देने से क्या फ़ायदा। किसी को हम क्या समझाएंगे, क्या स्थिति है, कैसे बीमारी। इसलिए जानते जल्दी जल्दी हमको साफ़ करना पड़ जाता है। कोई भी कभी आ जाएगा तो क्या कहेगा, घर में टॉयलेट बाथरूम रहता है, इसलिए हम साफ़। वैसे अच्छा भी नहीं लगता है गंदगी रहना, तो पूरा साफ़ सुथरा करके हम पूरा धो धकार के लाइजोल डेटोल से साफ़ करके रखते हैं कि इसी रूम में रहना है तो साफ़ तो करके रखना ही पड़ेगा ना। कभी नहीं सोचे थे ये दिन आएगा, ये तो कभी नहीं सोचे थे हम बीमार हो। मेरे बारे में हमेशा बोलते थे कि तुम तो रोज़ बीमार रहती हो, तुम बीमार पड़ोगी, कोई नहीं देखेगा, स्वस्थ रहो, ये मत खाओ वो मत खाओ। एकदम बिल्कुल फिट थे। नहीं खता तकदीर का हमारा कब कहाँ पटक देगा कोई नहीं जानता। किस्मत का लिखा हुआ जो है ना मिट नहीं सकता, सब लिखा हुआ रहता ऊपर वाला के हाथ में। कब क्या होगा कैसे होगा सब लिखा हुआ है, हम और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप लोग हमें बस सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करें तो हमें कुछ राहत मिल जाएगा। इनके लिए बेहतर बोले ना, ब्रेन में यहाँ पे पिचका हुआ है, पल पल करता है, तो इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनका वॉकर लेना ज़रूरी है। जैसे हम खड़ा करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इनके ब्रेन तक जाएगा। खड़ा अकेले हम कर नहीं सकते हैं, वो रहेगा तो हम कभी भी, हम और मेरा बेटा मिलकर पकड़ के किसी तरह खड़ा कर लेंगे वॉकर में, तो ये चलेंगे। खुद पैर बढ़ाएंगे या तो हम खुद से बढ़वा देंगे। इतना ही दूर में दिन में 4 बार करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, इस बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे। देखिए अब ज़बरदस्ती आए करेंगे हम समझ रहे हैं, आपका नाटक खा लीजिए दवाई। छोटा बच्चा की तरह नहीं कीजिए, जिद नहीं करते बाबू, ज़रूरी है दवाई खाना, ठीक है नहीं खाइए, जाते हम रखते हैं दवाई। कंडीशन एक दिन का नहीं है दोस्तों, निरंतर प्रयास और
कोशिश के बाद आज ये दिन आया। वो दिन बहुत कष्टदायी था, जिन्हें ज़िंदगी का वो कष्ट झेले जो कोई समझ भी नहीं पाएगा। लगता था कि सब कुछ छूट जाएगा, बस भगवान को कुछ तो रहम आया। अब चाहते भगवान इनको इतना तक तो लाए, आज कुछ भी बोल रहे हैं। बस आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद है, महादेव का कृपा है। बस आगे भगवान इतना करे कि इनको थोड़ा सा चलने और समझने का बुद्धि दे दे, जो ठीक हो जाए। अभी जब वीडियो एडिटिंग करेंगे देखिए कैसे चिल्ला रहे, देखिए जब भी इनके बारे में कुछ बोलेंगे किसी तरह चिल्लाते, इनके भाई के बारे में बोलेंगे किसी समझ जाते कि मेरे बारे में कुछ बोल रही है। हाँ ये देखे सुन जाते, सभी बात को मेरे इधर सुनते रहते, ध्यान लगा, कान लगा के धीरे रहता है कान।